नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देश के बुलेटिन के वॉर रूम में आज शुरुआत आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 9वें दिन के युद्ध के साथ। दोनों देशों के बीच अभी भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तबाही से जुड़े वो वीडियोस आपके सामने हम रख रहे हैं जो इस बात को बता रहे हैं कि नागोर्नो काराबाग के मैदान में हर तरफ तबाही मची है और इन सब के बीच शांति का दावा करने वाले देश अब हथियारों की होड़ में लग गए। इधर चीन पर आखिरी प्रहार करने के लिए आर्मी और एयरफोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। समंदर में ड्रैगन को घेरने के लिए कल जापान में दुनिया के 4 ताकतवर देश यानी कि क्वाड बैठक करने जा रहे हैं। उधर इंडियन एयरफोर्स चीफ ने जिनपिंग सेना के लिए आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश का बुलेटिन। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान को एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया की वार्निंग। इंडियन एयरफोर्स चीन के हर चैलेंज के लिए तैयार है। किसी भी हाल में चीन हमसे बेहतर नहीं, यह बात एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने कही। राफेल के आने से एक और कदम आगे हुए हैं, इस बात को भी सामने रखा। वॉर ऑपरेशन में हम सबसे बेहतर हैं, लड़ाई कैसी भी होगी हम जीतेंगे, एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया का यह बयान। इंडियन एयरफोर्स हर वक्त तैयार है। तो ये वो बड़ी बातें हैं जो कि आरकेएस भदौरिया वायुसेना चीफ की तरफ से कही गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है, बॉर्डर पर हमारी मजबूत डिप्लॉयमेंट है। तो आरकेएस भदौरिया की तरफ से ये बड़ा बयान। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। हमारी हमेशा ये फोकस रहता है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे एंड हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है 2 फ्रंट वॉर के लिए भी। The details of our deployment I obviously can't go into, but be rest assured that we have deployed strongly and are firmly in place to handle any contingency. With respect to your question on whether we are in position to take on China in that area, of course we are. There is no question of not taking over, not taking on the threat there. We are very well positioned and there is no question that in any conflict scenario there, China can get the better of us. और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मनीष शाह हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, ऐसे वक्त में जब एक तरफ एलएसी पर और दूसरी तरफ एलओसी पर चीन और पाकिस्तान दोनों दुस्साहस करने में जुटे हुए हैं, कितना कड़ा, कितना बड़ा संदेश इन दोनों मुल्कों के लिए? देखिए करुणा, और ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के चीफ। बिल्कुल, वो व्यक्ति जिनके नाम पर राफेल के 3 विमान का कॉल साइन है, RB-01, RB-02, RB-03। और आरकेएस भदौरिया जब ये बात कह रहे हैं कि वो एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों से इंडियन एयरफोर्स निपटने में सक्षम है और इंडियन एयरफोर्स को इसी वजह से तैयार किया गया है। और हम अपने दर्शकों को एक बात और भी कह दें कि यही सब वजह से जब राफेल आया तो 5 राफेल को अंबाला एयरबेस पर रखा गया ताकि एलओसी और एलओसी दोनों पर एक साथ टारगेट किया जा सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनीष। तो बड़ी बात, बड़ा संदेश वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया की तरफ से। और चलिए इन सब के बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एलएसी पर अब ड्रैगन अपनी मौत मारा जाएगा क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर जिनपिंग की लाल सेना को तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया है। एलएसी पर देश के दुश्मन पर आखिरी वार करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सरहद पर ड्रैगन को धूल चटाने का नया प्लान रेडी है क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स ने एक साथ हमला करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अब एलएसी पर जॉइंट ऑपरेशन होगा। आर्मी और एयरफोर्स मिलकर ड्रैगन के वजूद को खत्म कर देंगे। लेह में एयरफोर्स ने जो किलेबंदी की है उससे जिनपिंग की सेना छटपटा रही है। यहाँ ड्रैगन को घेरने के लिए आधुनिक हथियारों की तैनाती की जा रही है। सीडीएस के निर्देश पर शुरू
हुई तैयारियां, मेजर जनरल अरविंद कपूर ने दी जानकारी। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेना के बीच जबरदस्त तालमेल, चीन और पाकिस्तान को एक साथ घेरने की तैयारी, C-17S और C-130J सुपर एक्सक्लूसिव जेट तैनात, इल्यूशन 76S की तैनाती भी, सैनिकों को राशन और दूसरे जरूरी सामानों की सप्लाई में जुटे एयरफोर्स। आर्मी की 14वीं कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि CDS बिपिन रावत और जनरल नरवणे में अक्सर चीन के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाने पर बात होती है। चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए सेना और एयरफोर्स ने युद्ध के लिए एक साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी है। इस जॉइंट ऑपरेशन की तैयारी जमीन पर भी देखी जा सकती है, क्योंकि दोनों सेना चीन और पाकिस्तान को एक साथ घेरने में जुटे हैं। पूर्वी लद्दाख में LAC पर वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर जवानों को जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए बहुत पहले से एक्टिव हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती से ड्रैगन के होश उड़ चुके हैं। अपाचे तब कोहराम मचाएगा जब ड्रैगन जंग की हिमाकत करेगा। आर्मी और वायुसेना के अधिकारियों का कहना है कि ज्वाइंट ऑपरेशन से पहले ही दोनों सेना LAC पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अगर चीन की ओर से कोई गलती होती है तो उसे ठीक करने की पूरी तैयारी है। और वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अटल टनल से ड्रैगन इतना ज्यादा घबरा चुका है कि अब मानसिक संतुलन खोने के कगार पर पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में ड्रैगन का खेल तमाम करने के लिए जैसे ही अटल टनल देश के नाम किया गया, ड्रैगन की रातों की नींद हराम हो गई और टनल की ताकत से घबराया चीन का पिट्ठू अखबार अपने असली औकात में आ गया। टनल के अटल प्रहार से घबराया चीन अब दुनिया में फर्जी खबर फैला रहा है कि अगर जंग हुई तो अटल टनल काम नहीं आएगा। चीन ने जंग में इस टनल को नाकाम करने की धमकी दी है। अटल टनल को लेकर चीन की बड़ी बौखलाहट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ग्लोबल टाइम्स ने अटल टनल के खिलाफ जमकर आग उगली है। अखबार ने दावा किया है कि ऐसे उपायों से LAC पर भारत मजबूत नहीं हो पाएगा। अखबार ने दावा किया है कि चीन के मुकाबले भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और भारत ड्रैगन के सामने टिक नहीं पाएगा। अटल टनल से घबराई जिनपिंग सरकार। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि ये जंग में काम नहीं आएगा। चीन के मुकाबले भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। अटल टनल की ताक देखकर चीन उलूल जुलूल बक रहा है। अखबार ने लिखा है कि भारत सरकार ने 10 साल पहले सीमा से जुड़ी 73 सड़कों को मंजूरी दी थी, लेकिन इन सड़कों का आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। चीन के डर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अटल टनल को भारत के लिए सामरिक महत्व से ज्यादा दिखावा बता रहा है। लेकिन ड्रैगन का ये डर वाजिब है, क्योंकि अटल टनल के तैयार हो जाने के बाद चीन की गर्दन मरोड़ना अब और आसान हो गया है। अब LAC पर ड्रैगन को बताएंगे औकात। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना है टनल। बर्फबारी के दौरान भी खुले रहेंगे रास्ते। मनाली और लेह की दूरी हुई कम, पलक झपकते सरहद पर पहुंचेगा जरूरी सामान। ड्रैगन को भी पता चल चुका है कि जंग और इमरजेंसी के दौरान भारतीय सेना इसी टनल के जरिए कोहराम मचा देगी। इधर कल शाम ड्रैगन को उसकी हैसियत बताने के लिए दुनिया के 4 ताकतवर मुल्क यानी कि क्वाड एक साथ बैठक करने जा रहे हैं। चीन पर बड़ा फैसला होने वाला है। कल शाम ड्रैगन की तबाही की नई इबारत लिखी जाएगी। कल शाम ड्रैगन को उसकी हद में रखने के लिए कागजात पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और कल शाम ही ड्रैगन को उसकी औकात बता दी जाएगी। विस्तारवादी ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए जिस क्वाड देशों पर बात चल रही थी, कल शाम जापान में उस पर फाइनल मीटिंग होनी है। कल शाम यानी 6 अक्टूबर को क्वाड की मीटिंग के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो टोक्यो पहुंचेंगे। यहां अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री क्वाड के गठन और प्रारूप पर बात करेंगे। ड्रैगन को सबक सिखाना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि उसने कई देशों के नाक में दम कर रखा है, अपने विस्तारवाद से पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। इसलिए एक ऐसे समूह की जरूरत भी है जो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। क्वाड देश मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र और दूसरे इलाकों में ड्रैगन पर नकेल कसेंगे। इन देशों में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र को फ्री और ओपन बनाने के लिए कदम उठाने पर चर्चा होगी। इस मीटिंग में दक्षिण चीन सागर के मैकोंग सब रीजन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय स्थिरता और महामारी के बाद रिकवरी के लिए साथ काम करने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। क्वाड देश इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे कोरोना वायरस की महामारी के साथ मिलकर लड़ा जा सकता है, पारदर्शिता को प्रमोट कर गलत जानकारी को खत्म किया जा सकता है और क्षेत्र के नियम व्यवस्था की रक्षा की जा सकती है। इस पहल से हर क्षेत्र में चीनी दादागिरी खत्म होगी।
तेजी से बदलते इस दुनिया में अपने डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है। इस मीटिंग में डिजिटल कनेक्टिविटी और सिक्योर नेटवर्क की अहमियत पर चर्चा होगी, जैसे 5G जनरेशन नेटवर्क को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। बात नेपाल में चीन की बहुत बड़ी साजिश की। ड्रैगन की पीठ पर सवार नेपाल ने अपनी सरहद पर भारत के खिलाफ नई साजिश को रचा है और चीन की चालबाजी में उसके साथ खड़ा हो गया है। ड्रैगन की गोद में खेल रहा हमारा सबसे करीबी दोस्त नेपाल चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ रोज नई साजिश रच रहा है। नेपाल काठमांडू से लेकर भारतीय सीमा के रक्सौल बॉर्डर तक फास्ट ट्रैक रोड के निर्माण में जुटा है। चीन के साथ मिलकर नेपाल ने केरुंग से लेकर भारत के रक्सौल बॉर्डर को सड़क से जोड़ने का प्लान तैयार किया है, ताकि भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन की पहुंच आसानी से नेपाल के रास्ते रक्सौल तक हो जाए और चालबाज चीन की सेना भारत से युद्ध करने के वक्त नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा तक पहुंच सके। लेह लद्दाख से लेकर गलवान तक भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे सिर झुकाने के बाद अब भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन नेपाल की पीठ पर सवार होकर गंदा खेल खेल रहा है। नेपाल की सेना आजकल सारा काम धाम छोड़कर दिन रात चीन के करुंग से काठमांडू होते हुए भारत के रक्सौल से सटे नीचगढ़ तक फास्ट ट्रैक रोड बनाने में जुटी हुई है। 4 लेन की हाईटेक फास्ट ट्रैक रोड को तैयार हो जाने के बाद ड्रैगन की पहुंच रक्सौल बॉर्डर तक हो जाएगी। चीन की पीठ पर सवार नेपाल की नई चाल, फास्ट ट्रैक निर्माण में जुटा नेपाल। रक्सौल बॉर्डर के पास 72.5 किलोमीटर लंबा फास्ट ट्रैक, चीन के करुंग बॉर्डर से जुड़ेगी सड़क। फास्ट ट्रैक पर 27 पुल और 3 सुरंग का निर्माण। आपातकाल के दौरान ही किसी भी देश की सेना सड़क पुल से लेकर अपने सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लेती है, लेकिन कभी करीबी दोस्त रहा नेपाल चालबाज चीन के झांसे में आकर पीठ में छुरा भोंकने में जुटा है और नेपाली सेना 10 जगहों पर कैंप लगाकर रात दिन सड़क बनाने में जुटी है। भारत के रक्सौल बॉर्डर पर नेपाल के काठमांडू तक 4 लेन की सड़क बनाकर नेपाल चीन की साजिश को कामयाब करने में जुटा है, लेकिन ये साजिश कामयाब नहीं होगी। हिंदुस्तान की नजर हर जगह है। अगर वो LAC पर आंख जमाए हुए है तो नेपाल जैसे पड़ोसी दुश्मन की गतिविधियों को भी अच्छी तरह से समझ रहा है और वक्त आने पर नेपाल को भी सीधा कर दिया जाएगा। और वहीं अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 9वें दिन भी बर्बादी की जंग जारी है। दोनों देशों में हजारों सैनिकों और लोगों की मौत अभी तक हो गई है। अजरबैजान और आर्मेनिया में 90 दिन में भीषण तबाही जारी है। दोनों देशों के हजारों सैनिकों और नागरिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी युद्ध रुकने के कोई हालात नजर नहीं आते। दोनों ओर से लगातार एक दूसरे के इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं। लोग मर रहे हैं, लाशें बिछ रही हैं, कितने घर तबाह हो गए। कई मोहल्लों में चारों ओर सिर्फ मलबा पसरा है। फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये आर्मेनिया की ओर से दागा गया मिसाइल है जो अजरबैजान के इलाके में गिरा है। ऐसे हमले लगातार हो रहे हैं। आर्मेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें अजरबैजान के मिलिट्री ट्रक पर निशाना बनाकर उसे ब्लास्ट किया जा रहा है। दोनों देशों की ओर से ऐसे कई वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। अजरबैजानी सेना ने आर्मेनिया के मुबारिज इब्रागिमोव इलाके में बनी चौकी पर कब्जा कर लिया है। अजरबैजानी सैनिकों ने 9 दिन की जंग के बाद इस पोस्ट पर फिर से कब्जा किया। मुबारिज इब्रागिमोव पोस्ट आर्मेनिया के लिए अहम मानी जाती है। इस बीच अजरबैजान ने आर्मेनिया से सशर्त युद्ध समाप्त करने को कहा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि आर्मेनिया नागोर्नो काराबाग से अपने सैनिकों को बुलाने की तारीख तय करे, फिर आर्मेनिया माफी मांगे, तभी युद्ध रोका जाएगा, नहीं तो ये मौतों का मेला ऐसा ही चलता रहेगा। इन सब के बीच एक और खबर चौंकाने वाली है। अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में फ्रांस भी उतर सकता है। आर्मेनियाई पीएम ने दूसरी बार राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की है। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही देश अब रिहायशी इलाकों को भी टारगेट करने में लगे हुए हैं। अजरबैजान ने आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों में हमला किया। अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग अब सिर्फ सीमा पर सीमित नहीं है, अब वो जंग काफी बड़ी हो चुकी है। अब ये जंग सीमा से आगे बढ़कर रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। अब सेना लोगों के घरों पर भी हमला करने लगी है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आर्मेनिया की है, जिस पर अजरबैजान ने हमला किया है। कई इलाके तबाह हो चुके हैं, लोगों का घर टूट गया है, कई लोग तो घर में ही दब कर मर गए। सैनिक तो मारे ही गए, लेकिन अब कई हजार नागरिकों की भी मौत हो चुकी है।
हमले से गुस्साए अजरबैजान ने आर्मेनिया को लास्ट वार्निंग दी है और कहा है कि रिहायशी इलाकों को अगर ठिकाना बनाया तो आर्मेनिया के सारे सैन्य ठिकाने एक साथ तबाह कर दिए जाएंगे। इस हमले के बाद अजरबैजानी सेना ने मानवाधिकार आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। लोगों ने कहा है कि हम दुनिया को हमले से हुई तबाही का सबूत दे रहे हैं। अब बातचीत की जगह कार्रवाई करने का समय आ गया है। मतलब दोनों देशों में अभी भी आग भड़क रही है। सीमा वाले इलाकों में अजरबैजान हावी है। इस तस्वीर में देखिए, ये वीडियो अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इसमें आर्मेनिया के सैनिकों से लूटे गए हथियार दिखाए गए हैं, या फिर ये वैसे हथियार हैं जो दुश्मन देश आर्मेनिया के सैनिकों को मारकर अजरबैजान ने हासिल किए हैं। उधर अजरबैजान भी एक्शन मूड में है। वो अभी भी आर्मेनिया सेना और उसके इलाकों पर नजर रखे हुए है। आर्मेनिया के इलाके में अजरबैजान का एक ड्रोन मिला तो आर्मेनियन फोर्स ने उसे मार गिराया। ये शख्स जो ड्रोन दिखा रहा है ये आर्मेनियन फोर्स का एक सैनिक है और इन्हीं लोगों ने इन ड्रोन को मार गिराया है और जश्न मना रहे हैं। और अब बात हाथरस कांड में बड़े खुलासे की। हाथरस कांड के बहाने पूरे यूपी को जातीय दंगे में झोंकने की तैयारी थी। आप देखिए दंगे की वेबसाइट का सनसनीखेज खुलासा। क्या हाथरस केस के बहाने उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा कराने की साजिश रची जा रही थी और दुनिया भर में मोदी और योगी को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? जांच एजेंसियों ने जो खुलासा किया है उसमें दंगे की ऐसी वेबसाइट का पता चला है जिसके जरिए यूपी में दंगे की तैयारी की जा रही है और इसके लिए विदेश से फंडिंग भी हो रही है। हाथरस गैंगरेप कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल गैंगरेप की आड़ में जातीय दंगों को भड़काने की साजिश तैयार की जा रही थी। दंगे भड़काने के लिए यानी कि जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए एक बाकायदा वेबसाइट बनाई गई थी जिसका नाम जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम रखा गया था। दंगे की इस वेबसाइट के तार बदनाम संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े हुए बताए गए हैं। साजिश में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठन भी शामिल हो चुके हैं। जांच एजेंसियों को इसके ठोस सुराग मिले हैं। यूपी को आग में झोंकने के लिए कई इस्लामिक देश से फंडिंग हो रही है। मोदी और योगी को बदनाम करने की बड़ी साजिश, हाथरस के बहाने दंगे की तैयारी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, पीएफआई और एसडीपीआई पर आरोप, इस्लामिक देश कर रहे फंडिंग। जांच एजेंसियों ने किया खुलासा, जातीय हिंसा की थी योजना। अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाए गए थे। इसके लिए बाकायदा दंगे की वेबसाइट बनाई गई है जिसमें फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोगों को जोड़ा गया है। इस वेबसाइट में दंगे करने के तरीके के साथ दंगों के बाद बचने का तरीका भी सुझाया गया है। ये सारा खेल विरोध प्रदर्शन के नाम पर किया जा रहा है और फंडिंग की बदौलत अफवाहें फैलाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के हाथ ऐसे ही एक वेबसाइट की डिटेल्स और पुख्ता जानकारी भी मिली है जिसमें अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर यूपी में जातीय दंगे कराने की तैयारी थी। बताया जा रहा है कि इस मुहिम के पीछे बहुसंख्यक समाज में फूट डालने की साजिश रची जा रही थी जिसके लिए इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों से पैसा लिया जा रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली में प्रदूषण पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान सामने आया है। दिल्ली में नया अभियान जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। 5 साल में प्रदूषण 25% घटा। यह बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई है। कोरोना काल में प्रदूषण जानलेवा हो सकता है, इस बात को भी रखा। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीजेबी, डीडीए के साथ बैठक की गई है। तमाम एजेंसीज के साथ बैठक की गई है और यह बात, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तमाम केसेस सामने आ रहे हैं और प्रदूषण साथ साथ में और भी ज्यादा जानलेवा साबित होगा। अरविंद केजरीवाल 2014 से 2019 के बीच में प्रदूषण एक्चुअली कम हुआ है। PM 2.5 2014 में एवरेज था 154 और PM 2.5 2018-19 में था 115, 25% कम हो गया। ये आप लोगों ने करके दिखाया, दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया। पिछले 5 साल में दिल्ली के लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। इस साल ये प्रदूषण हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ। इस कोरोना के दौर के अंदर ये प्रदूषण हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। तो आज से हम प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। आज से एक कैंपेन चालू कर रहे हैं, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। जैसे पिछले 5 साल में आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के पार्टिसिपेशन से हम लोगों ने प्रदूषण को कम किया। अब आने वाले समय में भी अगले 3-4 महीने में हम प्रदूषण के खिलाफ, प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे।
क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,